हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये बीए सेकंड सेमेस्टर के एक पेपर से है जो कि इकोनॉमिक्स का है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम आज इसकी आंसर की को चेक करेंगे, देखते हैं धीरे धीरे कि क्या कैसे है। मैं इसकी आंसर की ही बताऊँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि इसकी पूरी लंबी वीडियो बनाई जाए। एक्सप्लेनेशन इसकी कभी फिर डाल देंगे। अभी आप आंसर की, क्योंकि बच्चा कह रहा था कि सर पहले आंसर की आप बता दीजिए, तो स्टार्ट करते हैं आंसर की को। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि, मैं एक बार इससे पहले पेन सेलेक्ट कर लूँ, 2 सेकंड रुकिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, कौन सा बेस ईयर है, बेस ईयर कौन सा होता है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11-12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है क्लासिकल थ्योरी पूछ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा बी, डिमांड फॉर द लेबर एंड सप्लाई, थर्ड का बी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। फोर्थ के बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका जे एम किन्स हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कंज्यूम का। उसके बाद क्या है, उसके बाद सिक्स का भी ए हो जाएगा, जे बी सी मार्केट, सिक्स का भी ए हो जाएगा। सेवन्थ का आपका ये बुक है, मोस्ट फेमस बुक है द जनरल थ्योरी, ये आपकी किन्स की बुक है, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट भी आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, ये इसका भी बी हो जाएगा। नाइन्थ में जो है वो आपका पूछा गया है बैलेंस बजट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 1। उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन, इसका आपका डी हो जाएगा, फैक्ट्री डिमांड, 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपका 11वां क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा, मार्जिनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 12th क्वेश्चन है उसका आंसर सी हो जाएगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन MPC 0.5 वाले का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी वाला, ये 14 है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा बी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का आंसर सी हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई। 16 का आंसर सी हो जाएगा, मूल्य ह्रास आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो 17 है उसका आपका ए आंसर हो जाएगा, सही, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 19 का आंसर आपका फिर से ए हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 20 क्वेश्चन है उसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए और बी, 20 का। 21 का भी आपका डी हो जाएगा, ऑल। उसके बाद जो आपका आंसर हो जाएगा वो 11-12, ये बेस ईयर पूछा है जीडीपी का। हम 23 तक आ गए। 23 का आंसर बी हो जाएगा, कैपिटल, कैपेक्स स्टैंड करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। 25 का भी आंसर सी हो जाएगा, रॉ मटेरियल। 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ऑल द अबव। उसके बाद जो आपका आंसर हो जाएगा 27 का वो बी हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट, इसका आपका डी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। और जो 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन का आपका आंसर
इसका भी डी हो जाएगा, ऑल द अबव। और इसका भी 31 का भी डी हो जाएगा, ऑल द अबव। इसमें सभी में ऑल है। 32 का जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, इफेक्टिव डिमांड। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग। इंडियन नेशनल का आपका, आप सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी होता है। दादा भाई नौरोजी थे फर्स्ट। 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑल हो जाना चाहिए, 35 का डी। 36 आपका 1929 ग्लोबल पूछा है। उसके बाद 37 का आपका बी, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो 38 है वो आपका क्या हो जाएगा, 38 का डी, जेएम किन्स। उसके बाद 39 का आपका ए हो जाएगा, मनी सप्लाई। उसके बाद 40 का जो है वो भी ए हो जाएगा, रियल फ्लो। 41 का डी, पोटेंशियल डिमांड। ए 42 का ए हो जाएगा। 43 का बी हो जाएगा, जेएम किन्स, थ्योरी ऑफ। उसके बाद 44 इन्फ्लेशन ऑलवेज, इसका आपका 44 का भी बी हो जाएगा, मिल्टन फ्रीडमैन। 45 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 46 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, इफेक्टिव डिमांड। कई बार पूछ लिया है, देखो इफेक्टिव डिमांड का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सिंपल सा वो है ना, किन्स और सेस की जो आपने थ्योरीज पढ़ी होगी वो अच्छे से पढ़ के जाना, उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। 47 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 का आपका ए हो जाएगा, इंटरेस्ट जो सेविंग्स के इक्वल हो जाता है। या आपने से की और किन्स वाले में आपने पढ़ाई होगा। 49 का आपका सी हो जाएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। 50 का आपका ए हो जाएगा, रेट ऑफ डिस्काउंट। 51 का आपका सी हो जाएगा। 52 का भी आपका सी हो जाएगा, होल्ड, हाउस होल्ड। 53 पर आ गए हम। 53 का आपका ए हो जाएगा, वेजेस पेड द वर्कर्स टू द वर्कर्स। 54 का आपका ए हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ड। निगेटिव टैक्सेस के बारे में पूछा है 55 में, तो निगेटिव टैक्सेस आपका ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाएगा। 56 का भी बी हो जाएगा, फाइनल गुड्स। एग्रीगेट्स नोन एज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स 57, इसका आपका डी हो जाएगा। एग्रीगेट्स हम मैक्रो में पढ़ते हैं। 58 का आपका सी हो जाएगा, इफेक्टिव डिमांड। देखो मैंने फिर से कहा कि इफेक्टिव डिमांड का बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। 59 का आपका ए हो जाएगा, ए डी इक्वल हो जाता है ए एस के। जीडीपी के फैक्टर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मैंने ये सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक इकोनॉमिक्स करके, उसमें सब कुछ पढ़ाया गया है, ये जीडीपी वगैरह बहुत अच्छे से। तो 60 वाले जो क्वेश्चन है उसका ए आंसर हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम रहते हैं सब्सिडीज के। 61 का सी हो जाएगा। 62 का आपका सी हो जाएगा। 63 का आपका बी हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर, सारा पढ़ाएगा, नेशनल इनकम। 64 पिगू वाला, इसका डी आंसर आ जाएगा। 65 का आपका सी हो जाएगा, एमपीसी। 66 का आपका डी हो जाएगा। 67 का भी आपका डी हो जाएगा, डिपोजेबल इनकम।
68 का आपका सी हो जाएगा, लीनियर एंड नॉन। उसके बाद आपका 69 का आपको सभी को पता होगा, एमपीसी कम होता है एपीसी से, ठीक है। 70 का आपका डी हो जाएगा। 71 की बात करते हैं। 71 का आपका डी हो जाएगा, मल्टीप्लायर। 72 का आपका सी हो जाएगा, बोथ, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। 73 का आपका डी हो जाएगा। 74 का आपका ए हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। और 75 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्लेलिस्ट थी, ये आपकी आंसर शीट थी, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है, ठीक है। आपको नॉर्मल आपका आंसर की दे दी है। एक्सप्लेन इसे फिर से कर देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में करके बता देना कि सर इसकी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।